दोस्तों, आज की वीडियो में हम आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग करना सीखेंगे। पहला सेंटेंस है ब्लैंक सिगरेट इज मेड ऑफ ब्लैंक टोबैको एंड पेपर। तो यहाँ पर देखिए सिगरेट ये सिंगुलर नाउन है और स से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। तो ये हो जाएगा अ सिगरेट इज मेड ऑफ टोबैको। टोबैको आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे। उसी प्रकार पेपर मतलब कागज को आप गिन नहीं सकते। पीस ऑफ पेपर हो सकता है लेकिन पेपर को आप गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा अ सिगरेट इज मेड ऑफ टोबैको एंड पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मिल्क कम्स फ्रॉम काउ। तो मिल्क ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे। और काउ काउ को आप गिन सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा मिल्क कम्स फ्रॉम अ काउ। नेक्स्ट वी मेक ब्लैंक बटर एंड ब्लैंक चीज फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ पर देखिए बटर बटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, चीज भी अनकाउंटेबल नाउन है और मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब वी मेक बटर एंड चीज फ्रॉम मिल्क। यहाँ तीनों में कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। तो विंडो आप काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हुआ है, तो इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए होगा। अ विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। ग्लास को आप गिन नहीं सकते, किसी भी ग्लास को छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो किसी भी ग्लास को अपन गिन नहीं सकते। तो ये ग्लास इज अनकाउंटेबल नाउन, सो अ विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ब्लैंक हैंकरचीफ इज मेड ऑफ ब्लैंक पीस ऑफ क्लॉथ। अब यहाँ पर देखिए पीस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ अगर होता है तो आप गिन नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पीस ऑफ क्लॉथ मतलब आप ये गिन सकते हैं। उसके ऊपर हैंकरचीफ मतलब रुमाल को आप गिन सकते हैं। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए अ हैंकरचीफ इज मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ब्लैंक ग्रास ऑलवेज ग्रोज इन इंग्लिश फील्ड। तो ग्रास अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे। और ये जो इंग्लिश फील्ड है ये काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन में है, और ये इंग्लिश ये वावेल लेटर से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन लिखा जाएगा। ये हो जाएगा ग्रास ऑलवेज ग्रोज इन एन इंग्लिश फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें ब्लैंक चेयर इज मेड ऑफ ब्लैंक वुड। अब चेयर चेयर आप गिन सकते हैं, और चेयर दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण इसके सामने आर्टिकल लगेगा ए। इज मेड ऑफ वुड, वुड लकड़ी, लकड़ी आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, लकड़ी नहीं गिन सकते। इसका मतलब ये जो वुड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे। ये हो जाएगा अ चेयर इज मेड ऑफ वुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें ब्लैंक कैट हैज ब्लैंक टेल। तो कैट सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल है, और ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए ए हो जाएगा। अ कैट हैज अ टेल, टेल भी गिना जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज काउंटेबल नाउन और सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए हो जाएगा। अ कैट हैज अ टेल। नेक्स्ट सेंटेंस मैन ईट्स ब्लैंक मीट। मैन मैन को आप गिन सकते हैं, सिंगुलर नाउन है और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे ए। और मीट मीट को आप गिन नहीं सकते, केजी मीट हो सकता है, लेकिन सिंगल मीट जो होता है उसको आप गिन नहीं सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा अ मैन ईट्स मीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे ब्लैंक रिंग इज मेड ऑफ ब्लैंक गोल्ड
और सिल्वर। ये हो जाएगा रिंग। रिंग आप काउंट कर सकते हैं। और र मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए आर्टिकल ए लगेगा। इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड आप गिन नहीं सकते, दैट्स वाई इट इज अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। उस प्रकार सिल्वर, दैट इज आल्सो अनकाउंटेबल नाउन, सो हियर नो article will be applied here. So a ring is made of gold or silver. Next sentence, blank coffee is blank drink. Coffee cannot be counted। और ड्रिंक मतलब गिलास में जैसे बना के दिया जाता है तो वो ड्रिंक होता है, तो ये काउंट किया जा सकता है यहाँ पर, इसलिए हो जाएगा अ ड्रिंक। कॉफी इज अ ड्रिंक। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक कोट इज मेड ऑफ ब्लैंक वूल। यहाँ पर कोट इज काउंटेबल, क्योंकि एक कोट, दो कोट सिंग जो आप कपड़े पहनते हैं, शर्ट पैंट, उस प्रकार कोट भी है, ये काउंटेबल है। और ये क कॉन्सोनेंट साउंड या सी कॉन्सोनेंट लेटर, दोनों नियम आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए लगेगा। और वूल कैन नॉट बी काउंटेड, सो इट इज अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं बनेंगे, ये हो जाएगा अ कोट इज मेड ऑफ वूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्लैंक फिश स्विम्स इन वाटर। फिश कैन बी काउंटेड, सो काउंटेबल नाउन है। और फ एफ दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आर्टिकल ए लगेगा। और वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, सो इट इज अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा अ फिश स्विम्स इन वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी कैन राइट लेटर ऑन पेपर। आप यहाँ बहुत आसानी से कर सकते हैं कि कोई भी लेटर है, लेटर आप काउंट कर सकते हैं, एक लेटर, दो लेटर, कितने लेटर लिखा गया है। और यहाँ पे चूंकि लेटर्स नहीं है, इसका मतलब सिंगुलर फॉर्म में है, एल ला, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। और पेपर आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है, तो हियर नो आर्टिकल विल बी हियर, सो वी कैन राइट अ लेटर ऑन पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्लैंक पियानो मेक्स म्यूजिक। तो पियानो जो है म्यूजिक बनाता है। म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन होता है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं भरेगा। और पियानो ये काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर फॉर्म में है। और प या पी ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्टिकल ए लिखा जाएगा यहाँ पे। तो अ पियानो मेक्स ब्लैंक म्यूजिक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्लैंक आयरन इज ब्लैंक मेटल। आयरन लोहा, लोहा ये अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। और ये मेटल यहाँ पे ए या एक क्लास के रूप में, वर्ग के रूप में उपयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए उपयोग होता है। तो आयरन इज अ मेटल, ये हम आंसर इसका कह सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लैंक ब्रेड इज made from blank flour and blank flour is made from blank wheat। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड कैन बी काउंटेड, सो और बी मतलब कॉन्सोनेंट साउंड हुआ या कॉन्सोनेंट लेटर हुआ, इसलिए आर्टिकल ए लिखा जाएगा। और फ्लो कोई भी आटा आप गिन नहीं सकते, सो हियर फ्लोर इज अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर आप कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे। और चूंकि फ्लोर यहाँ पर निश्चित है, यहाँ भी अनकाउंटेबल है, यहाँ भी अनकाउंटेबल है, तो हियर नो आर्टिकल विल बी देयर। एंड वीट इज आल्सो अनकाउंटेबल, तो जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो कोई भी आर्टिकल उसके सामने अपन नहीं लगाते हैं, इसलिए हो जाएगा अ ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर एंड फ्लोर इज मेड फ्रॉम wheat। नेक्स्ट सेंटेंस, blank orange grows on tree। orange here it is in singular form, तो सिंगुलर फॉर्म है, ऑरेंजेस है, प्लूरल आप करते हैं तो इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पे ओ इज वॉवेल साउंड और वॉवेल लेटर, तो उसके सामने आर्टिकल आप
एन लगाते हैं। एन ऑरेंज ग्रोज ऑन ए ट्री, ट्री को भी आप काउंट कर सकते हैं। ट्रीज उसका प्लूरल होता है, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में इसलिए अ ट्री हो गया। एन ऑरेंज ग्रोज ऑन ए ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक चाइल्ड मस्ट हैव ब्लैंक फूड। तो चाइल्ड इसका सिंगुलर फॉर्म है चिल्ड्रन का, तो इसका मतलब है ये काउंटेबल नाउन हुआ। और चाइल्ड मतलब च इज कॉन्सोनेंट साउंड, या सी को माने तो ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल ए। मस्ट हैव फूड, फूड अनकाउंटेबल होता है, फूड को आप काउंट नहीं कर सकते, सो हियर नो आर्टिकल विल बी हियर, सो अ चाइल्ड मस्ट हैव फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज सुगर इज नाइस इन ब्लैंक कप ऑफ टी। कप ऑफ टी को काउंट कर सकते हैं, तो कप ऑफ टी ये काउंटेबल नाउन हो गया। और शुगर, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, सो शुगर इज अनकाउंटेबल, हियर नो आर्टिकल विल बी देयर। एंड अ कप ऑफ टी, चूंकि टीज नहीं है, सिंगुलर नाउन है इसलिए। और का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, और सी भी कॉन्सोनेंट लेटर है, तो दोनों रूप में यहाँ पर ये होता है, आर्टिकल ए उपयोग होगा। सो शुगर इज नाइस इन अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। वी ईट soup with blank spoon. So soup cannot be counted, so soup is uncountable noun. So here no article will be applied. And spoon मतलब चम्मच, ये आप गिन सकते हैं, इसका प्लूरल होता है spoons, so it is countable. And s or s both are consonant sound and consonant letter, so here a will be there. We eat soup with a spoon. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है नाइफ इज मेड ऑफ ब्लैक मेटल। नाइफ मतलब ए नाइफ, या उसका प्लूरल होता है, ये सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल होता है नाइव्स। तो जब सिंगुलर फॉर्म है इसका मतलब एक काउंटेबल नाउन है। और के या क पर आर्टिकल ए उपयोग होगा। और मेटल, मेटल जैसा आपको पता है यहाँ पर अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा। तो हियर अ नाइफ इज मेड ऑफ मेटल। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। काउ ईट्स, ईट्स चूंकि उस वर्ब से पता चल रहा है, और वैसे भी काउ का प्लूरल होता है काउज, इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म है, इसको हम गिन सकते हैं, काउ को गिन सकते हैं, सो इट इज काउंटेबल नाउन। और काउ मतलब क या लेटर्स देखें सी, ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल उपयोग होगा। ग्रास को आप गिन नहीं सकते, और समर को भी आप गिन नहीं सकते। ग्रास और समर दोनों अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसलिए आप यहाँ पर कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा अ काउ ईट्स ग्रास इन समर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। I like blank jam on blank piece of bread। अब यहाँ पर देखिए I like jam, जैम जो आप ब्रेड के ऊपर लगाते हैं जैम, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, सो इट इज अनकाउंटेबल नाउन, सो हियर नो आर्टिकल विल बी अप्लाइड। एंड ऑन पीस ऑफ मतलब इसका मतलब एक टुकड़े की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अ पीस, चूंकि पी प या पी दोनों लेटर और साउंड दोनों कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके सामने आर्टिकल ए होगा। और पीस ऑफ ब्रेड ये पूरा एक फ्रेज है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। आई लाइक जैम ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। I can write blank letter in blank ink or with blank pencil। तो I can write letter, letter का प्लूरल होता है letters, इसका मतलब ये सिंगुलर है। और L या ल ये दोनों कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा ए। और इन ब्लैंक इंक, इंक अनकाउंटेबल है, इंक को आप गिन नहीं सकते, इसलिए उसके सामने कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा।
विद अ पेंसिल। चूंकि पेंसिल को हम गिन सकते हैं, इसका प्लूरल होता है पेंसिल्स, इसलिए यहाँ पर अ पेंसिल ये हो जाएगा। आई कैन राइट अ लेटर इन इंक और विद अ पेंसिल। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल सुरगुजा इंग्लिश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।